हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक लंबी छुट्टी के बाद हम वापस से जो है अब ट्रेड करना शुरू किया और आज के दिन जो है बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है, जो कि शायद हमें एक अच्छी दिशा दिखा सकता है। उस चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, साथ में एफआईज और डीआईज का डाटा देखेंगे और एक नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे कि रिटेलर्स की जो इस वक्त पिसाई और कुटाई और बुनाई हो रही है इतने 2 हफ्तों से, ये कब खत्म होने वाली है, कहां से हम बियरिश या बुलिश हो सकते हैं। इन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि कंप्लीट वीडियो आपको समझ में आए, सारी चीजों को आप समझ सके। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश, अगर आप बिगनर से और लिटरली मार्केट को लेकर सीरियस हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट कंटिन्यूअस इस चैनल पे आपको अपलोड करते हुए मिलेंगे। और जब भी अपलोड होंगे दोस्तों तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और उसको तुरंत देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं और उसके पहले हम डीआईज और एफआईज के डाटा को देखते हैं, इन्होंने क्या कारोबार किया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं 30 दिसंबर 2022, पिछले साल इन्होंने 2950 करोड़ के आसपास की सेलिंग की थी, ठीक है, कैश में। उस वक्त हमें लगा कि भाई ये सेलिंग इसलिए कर रहे हैं कि अब मार्केट के अंदर इन्होंने एक बेयरिश मोड बना लिया है, ये रिटेलर्स को लगा। और क्या मुझे लग रहा था, मैंने संडे की निफ्टी एनालिसिस में बता दिया था, आप जाके कल का वीडियो देख सकते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल देखा जाए तो आज का जो इन्होंने सेलिंग की है मात्र 212 करोड़ और एफआईज ने 773 करोड़ यानी 743 करोड़ के आसपास की बाइंग की है डीआईज ने, और एफआईज ने 212 करोड़ के आसपास की सेलिंग की। तो कुल मिला के देखा जाए तो जितनी भी सेलिंग थी वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है। और एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 1379 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 716 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। एफआईज स्टॉक फ्यूचर में जो है 519 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, और एफआईज ने स्टॉक ऑप्शन के अंदर 19 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। तो कुल मिला के अगर इस पोजीशन के बारे में एक जुमले में अगर नतीजा निकाला जाए तो यहाँ पे एक जो है एफआईज की तरफ से एक स्लाइटली बियरिश मोड लग रहा है। बट अगर परसों का यानी 30 और 30 दिसंबर का देखा जाए, फ्राइडे का डाटा, ये दोनों डाटा को मैच किया जाए अगले एक्सपायरी के लिए, तो ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये हेजिंग करके चल रहे हैं और मार्केट के अंदर कैश में पैसा इनफ्लो अभी करने के मूड में नहीं है। बट बिकवाली भी काफी थम सी गई है, बहुत ज्यादा बिकवाली भी अब ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वेट एंड वॉच की सिनेरियो में बैठे हुए हैं। अब चलते हैं और देख लेते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एनालिसिस। तो देखिए दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें, यहां पे अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने इस जोन के अंदर बहुत ही ज्यादा वक्त गुजारा है। आप यहां देख पाएंगे इस जगह पे, ठीक है, 14/12/2022 के आसपास, ठीक है, 14 दिसंबर के आसपास यहाँ पे बहुत वक्त गुजारा है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन, अगेन एक रेजिस्टेंस, अगेन एक रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन रेजिस्टेंस के बाद जो है यहाँ पे एक 3 रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ और यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा, और यहाँ एक सपोर्ट, अगेन एक सपोर्ट। तो 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट बन गए, तो क्लियर कट ये रेक्टेंगल पैटर्न बन गया है। और रेक्टेंगल पैटर्न दोस्तों आपको पता है कि आइदर साइड जब ब्रेक होता है तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन जो है मोमेंट नजर आता है, ठीक है। अब हम इस पे दूसरा सिनेरियो को ऐड करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस एरिया में इसने सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट, यहां सपोर्ट, यहां सपोर्ट, अगेन यहाँ पे सपोर्ट, यहां सपोर्ट, यहां एज अ रेजिस्टेंस, यहां सपोर्ट। तो अगर हम इस सारे एरिया को मिलाएं यहाँ पे, आप देखिए, पूरी एनालिसिस को समझने की कोशिश करिए दोस्तों, तो असली मजा गेम का तब शुरू होता है। अब ये जो पूरा सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सिनेरियो, अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एज अ सपोर्ट मार्केट एक्ट कर रही है, इसी एरिया को यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस लिया इसने, फिर अगेन एज अ सपोर्ट यहाँ पे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो एरिया है एक तरह का हम कह सकते हैं इसको एक अभी के लिए मार्केट के लिए नो ट्रेडिंग जोन। और अगर इसको आइदर साइड ऊपर या नीचे की तरफ ब्रीच होता है तो हम कह सकते हैं कि एक मोमेंटम फास्ट आएगा, क्योंकि इस एरिया के अंदर बहुत लोगों का माल खरीदा गया है या बेचा गया है,
एरिया जो है वो क्या रेंज में है अब बताता हूं आपको। 42,730 के आसपास, यानी 42,700 पकड़ लीजिए। ऊपर का जो रेंज है 43,400 के आसपास, ठीक है। तो 43,700, 42,700 और 43,000, मैं आपको बता देता हूँ एक मिनट, 43,400। तो ये जो है ऊपर का 400 और नीचे का 300, ये एरिया नो ट्रेडिंग जोन में निकल कर आता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो हो रही है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि बैंक निफ्टी ने एक हायर हाई का एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेशन करते हुए एक जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को फॉर्म किया है। कल के दिन ये इतने से जोन के अंदर ही ये जो है ट्रेंड लाइन ऊपर की जो रेक्टेंगल पैटर्न हमने एक जोन निकाला है वो, और साथ ही साथ ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल की ट्रेंड लाइन आ रही है, ये दोनों ही इस ट्रेडिंग के अंदर, इस जोन के अंदर ब्रीच होने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो अगर हम 43,250 के ऊपर सस्टेन कर ले जाते हैं, 42,000 43,250 के ऊपर सस्टेन कर ले जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि हम जो है बड़ी आसानी के साथ ऊपर के लेवल पे पहुंच सकते हैं, जो कि मैं आपको बताता हूं कौन सा लेवल है जहां पे हमें एज अ प्रॉफिट बुकिंग सोचना है। उस लेवल को आपको बता देता हूं, आप लिख लीजिए दोस्तों। ये वो लेवल है जहां हमें सोचना है कि हमें यहाँ पे अपनी प्रॉफिट को बुक करना है। पहला लेवल हमारा ये निकल कर आता है, और दूसरा लेवल तो हमारा लाइफ टाइम हाई निकल कर आता है, ठीक है। देखिए पहला लेवल 43,850 के आसपास का निकल कर आता है यहाँ पे, और दूसरा लेवल निकल कर आता है 44,190 के आसपास। ये फ्राइडे तक के सारे लेवल्स हैं। कल इमीडिएट जो लेवल्स हमारे निकल कर आते हैं 43,600, यानी अगर हमारा 43,200 के लेवल्स टूटते हैं, तो 43,250 के लेवल्स टूटते हैं, तो इमीडिएट तो हमारा लेवल है 43,590 के आसपास का, जहां पे हम कल के दिन एक बार आके टच कर सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि 43,250 के आसपास हम सस्टेन कर ले जाए कुछ वक्त तक, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो है सस्टेन कर लेना शुरू के इस एरिया में, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। बट अगर ये नीचे की तरफ ब्रीच होता है, ये एरिया ब्रीच होता है, यानी ये ट्रेंड लाइन का जो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन जा रही है, इसको अगर ब्रीच करता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के नीचे की जो सपोर्ट लाइन बन रही है उसको ब्रीच करता है इस लेवल पे, यानी 43,200 के नीचे ब्रीच करके आ जाता है, तो हमें फिर तुरंत जो है शॉर्टिंग पोजीशन को लेना है, और हमें जो है बड़ी आसानी के साथ 43,040 या 50 के आसपास, यानी 150 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट बड़ी आसानी से हमें यहाँ पे बड़ी तेजी के साथ मिल सकती है। तो इस तरीके से ट्रेड करना है आपको। बिल्कुल भी बायस होके नहीं जाना है, बिल्कुल भी लालच में नहीं जाना है, बिल्कुल भी डर के नहीं जाना है। एकदम न्यूट्रल माइंड से मार्केट को देखिए 10, 15, 20 मिनट। उसके बाद जो पैटर्न बन रहा है, जो सिस्टम बन रहा है, मेरा मेरा जो वीडियो है, किसी और का वीडियो, सारे वीडियो को कलेक्टिवली ज्ञान को जो है प्राप्त करिए और उसको लिख कर रखिए। उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से जो है ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से आप अप्लाई करिए कि भाई ये जो है ये सर ने कहा था, ये इस सर ने कहा था, इसके हिसाब से ये बन रहा है, कंक्लूजन ये आ रहा है, और मुझे ये करना है। तो इस तरीके से काम करिए। अपनी पोजीशन को छोटा रखिए, बहुत बड़ी पोजीशन, ओवर लेवरेज पोजीशन मत लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऊपर के लेवल पे कहां से बुलिश होना है, नीचे के लेवल पे कहां से बेरिश होना है। न्यूट्रल बायस के साथ मार्केट में जाइए, क्योंकि देखिए दोस्तों, जिनके पास करोड़ों करोड़ों रुपया है, वो जब न्यूट्रल पोजीशन बना के रखते हैं, तो फिर आपके पास, हमारे पास लिमिटेड पैसा है, हमको एक तरफा बायस होने की जरूरत क्या है। हम रात में ही क्यों बुलिश होके चलते हैं? हम सुबह देखेंगे ना कि हमको बुलिश होना है कि बेरिश होना है। चार्ट खुद बताएगा कि हमको बुलिश होना है कि बेरिश होना है। एक बात बताइए, गलत बता रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मेरी सराहना करिए, बताइए कि सर आप सही कह रहे हैं, ऐसा होता है और यही सही तरीका है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं निफ्टी में, और निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी किस तरीके से उसकी चाल चलन है। तो अगर निफ्टी के अंदर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की हम कोशिश करें, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि इस लेवल पे जब 17,788 के आसपास निफ्टी आई थी 23 तारीख को, उसके बाद से एक ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हुए चल रही, जो कि ये है। एक बार यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, कंसिस्टेंट इस जगह पे सपोर्ट करने की कोशिश की, अगेन यहाँ पे, फिर अगेन यहाँ पे, ठीक है। तो आज के दिन जो है देखा जाए तो इस ट्रेंड लाइन को ही ये रिस्पेक्ट करके चल रही है। इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ले लेते हैं, ओके, इस ट्रेंड लाइन को। अब अगर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करें और कोशिश करें ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनाने की,
तो हमें समझ में आएगा कि अगर हम ऊपर से एक ट्रेन लाइन बनाए तो यहाँ पे एक ट्रेन लाइन निकल कर आ रही है इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की, ये एक ट्रेन लाइन, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक ट्रेन लाइन और बन रही है जो शॉर्टर टाइम फ्रेम को रिफ्लेक्ट करेगी, ये वाली ट्रेन लाइन, इस ट्रेन लाइन को, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको पूरी ट्रेंड लाइंस को कंक्लूसिवली जो है पूरा बताने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, पहली बात तो मार्केट ने यहाँ से गिरावट दर्ज कराई, कंटिन्यू लोअर लोज बनाया, पर यहाँ से हायर हाइज बना रहा है। अब मार्केट के अंदर अगर कंक्लूजन देखा जाए क्लियर कट, तो निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है। अगर निफ्टी कल इसके लेवल के ऊपर सस्टेन करती है 18,250 के ऊपर और इस लेवल को ब्रीच कर ले जाती है, ठीक है, इस लेवल को ब्रीच कर ले जाती है, तो बहुत तेजी के साथ जो है हम इसी हफ्ते इस लेवल को देखने वाले हैं, ठीक है। याद रखिए ये लेवल कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं, आप लिख लीजिए, ठीक है। कल मार्केट ने अगर 18,250 के ऊपर सस्टेन कर ली, इस लेवल के ऊपर मैं ड्रॉ कर देता हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। देखिए इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर ले जाती है तो बड़ी आसानी से जो हम इस लेवल को देख सकते हैं 18,400 के लेवल्स, 150 पॉइंट के ऊपर आसानी से यहाँ पे हमें एक मूवमेंट मिल जाएगा। और अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं करती है तो इस लेवल के नीचे ही हमें बियरिश होना है। मैं आपको भी बता देता हूँ 18,130 के नीचे ही बियरिश होना है, उससे पहले बियरिश मत हो जाना भाई साहब, क्योंकि फिर नैया डूब जाएगी। आपको पता है ना कि डिसिप्लिन किस चिड़िया का नाम है, डिसिप्लिन हमको रखना ही पड़ेगा। तो हमें जो है जब तक कि 18,130 के नीचे निफ्टी नहीं जाती है, बेरिश नहीं होना है। 18,250 के ऊपर सस्टेन नहीं करती तब तक के बुलिश नहीं होता है। बुलिश होंगे तो टारगेट बड़ी आसानी से हमें 18,400 तक के मिल सकते हैं, 390 तक मिल सकते हैं। और नीचे की तरफ 18,130 से जब ब्रेक होगा ये, तो हमें बड़ी आसानी के साथ इस लेवल पे यानी 18,030 के आसपास के लेवल्स, ये लेवल्स हमें बड़ी आसानी से दिख सकते हैं। मैं वो भी बताता हूं, ठीक है, मैं दिखा देता हूं तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ये लेवल्स, इस लेवल्स के टारगेट हमें बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये लेवल के टारगेट्स बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। तो इसके नीचे बियरिश, इसके नीचे बुलिश, बीच में नो ट्रेड जोन, ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो ट्रेडिंग जोन हर एक ट्रेडर के लिए निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस ट्रेडर को भी नो ट्रेडिंग जोन नहीं निकालने आता है, इसका मतलब उसके माइंड में यह है कि डेली ट्रेड करूंगा डेली कमाऊंगा, और ऐसा होता नहीं है दोस्तों। डेली ट्रेड करके डेली कमाने वाले पूरी दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। लॉस होता ही होता है, एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, स्टॉप लॉस लेना ही पड़ता है, उसी को सही और डिसिप्लिन प्रोफेशनल ट्रेडर कहते हैं। अब उससे एक अनाउंसमेंट था कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओपन करिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी और फाइनेंशियल जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है, 38 वीडियोस है, बिल्कुल फ्री है। आप उसकी एनालिसिस जो है जाकर वहां पर बेसिक एनालिसिस को सीख सकते हैं। एमएसएम बुल का मैंने बहुत ही बेहतरीन ऑफर 31 दिसंबर तक दिया था। 20 स्टूडेंट्स को मैंने कहा था कि वो सीट्स जो 20 स्टूडेंट्स तक है, ये प्रोग्राम था 1.5 लाख का प्रोग्राम है, सिर्फ मात्र मैंने दिया था 35,000 रुपीज में। काफी लोगों ने फायदा उठाया और बैच हमारा नेक्स्ट संडे से स्टार्ट हो जाएगा। एमएसएम बुलेटिन जो कि एक लर्निंग प्रोग्राम है, इस बुलेटिन के अंदर अगर आप आना चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं क्या बाय सेल कर रहा हूं वो आपको यहाँ दिखाई देगा, और आप फायदा उठा सकते हैं कि मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं उस चीज से, और अपने ड्यू डिलिजेंस से जो है आप उसको एनालिसिस करके पेपर ट्रेड या खुद का ट्रेड कर सकते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद। अब एक डिस्क्लेमर था कि अगर आप जो है ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो मैंने एनालिसिस बताया मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मेरे व्यूज थे, मैं गलत भी हो सकता हूं, तो अगर आपको ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिएगा। अदरवाइज पेपर ट्रेडिंग करिए, अपनी एक्यूरेसी को देखिए, पहचानिए और सीखते रहिए। उसके बाद जो है भविष्य में आने वाले भविष्य में आप एक्चुअल मनी से ट्रेड करिएगा दोस्तों। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस बनाओ आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।